नमस्कार, मैं कोनिका दास। आप देख रहे हैं आई न्यूज के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बलरामपुर जिले के धमनी वन परिक्षेत्र में हाथियों का उत्पात देखने को मिला है, जहां पर 7 हाथियों के दल ने उचेरुआ गांव में एक घर को तोड़ते हुए उसमें रखे हुए पीडीएस के चावल को नुकसान पहुंचाते हुए करीब 2 एकड़ की फसल को भी बर्बाद कर दिए हैं। जिसके बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम अब नुकसान का आंकलन करने में जुटी हुई है। दरअसल बलरामपुर जिले में इन दिनों 49 हाथियों का अलग अलग दल जिले के अलग अलग वन परिक्षेत्रों में अपना डर जमाए हुए हैं। उन्हीं दल में से 7 हाथियों का दल धमनी वन परिक्षेत्र में विचरण कर रहा है, जो कि बीती रात उचेरुआ गांव में एक घर में तोड़फोड़ करते हुए घर के भीतर रखे हुए पीडीएस के चावल के करीब 25 बोरियां को नुकसान पहुंचाया है। उसके अलावा हाथियों के दल ने गांव में करीब 2 एकड़ की खड़ी फसल को भी पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। फिलहाल हाथियों द्वारा किए गए नुकसान का आंकलन के लिए वन विभाग की टीम मौके पर जाकर मुआवजे के लिए प्रकरण तैयार कर रही है, जिसके बाद प्रभावित ग्रामीण को जल्द ही मुआवजे की राशि मिल जाएगी। आपको बता दें कि 7 हाथियों का दल पड़ोसी राज्य झारखंड में आए हैं, जिससे बचाव के लिए वन विभाग लगातार ग्रामीणों को जागरूक भी कर रहा है। विगत लगभग 8 दिन से समीपवर्ती झारखंड राज्य से हाथी आए हैं। 7 हाथियों का दल है। ये धमनी रेंज के सिलाजू, रेवतपुर, बिशुनपुर आसपास भ्रमण कर रहा था। कल सिलाजू के पास उचेरवा गांव में हाथी का दल आ गया था और 2 एकड़ लगभग मक्के का फसल को नुकसान किया है किसान का। और एक पीडीएस का चावल का दुकान था, गोदाम उसमें रखा हुआ, उसमें से लगभग 80-90 बोरी रखा हुआ था, तो लगभग 10-12 बोरी को वो डैमेज किया है। इसका आकलन किया जा रहा है और क्षतिपूर्ति प्रकरण तैयार कर संबंधितों को इसकी भुगतान किया जाएगा। सिंधी संत समाज की एकमात्र संस्था अखिल भारतीय सिंधु संत समाज ट्रस्ट का विशाल संत सम्मेलन संत मोतीराम आश्रम सतना के महंत स्वामी खेमियादास महाराज जी के सौजन्य से दिनांक 17, 18 और 19 दिसंबर 2022 को आयोजित किया गया है। इस अवसर पर संत मोतीराम आश्रम में आज पत्रकार वार्ता बुलाई गई। पत्रकार वार्ता में संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत खेमियाद जी ने बताया कि इस सम्मेलन में देश के कोने कोने धर्म पीठों के पीठाधीश्वर, महामंडलेश्वर, महंत, संत और उनके श्रद्धालुओं को भक्तों के पधारने की अनुमति प्राप्त हुई है। पूरे समाज में सम्मेलन को लेकर बहुत उत्साह है। सभी सामाजिक संस्थाएं और सेवादार मंडल अतिथियों के स्वागत के लिए उत्सुक है। शोभा यात्रा के स्वागत के लिए जगह जगह स्वागत द्वार बनाए जा रहे हैं। वहीं संत सभा के अपार भक्त मंडल के उपस्थिति होने का अनुमान है, जिसके लिए सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। पर उसको गादीपति महंत बनाया किसने? महंत बनाने की, गादीपति बनाने की प्रक्रिया जो अपना राज्य छोड़कर सर्वप्रथम प्रार्थना करूंगा हमारे इस धर्म मंच के मध्य में कोई भी मंदिर में पंडित भी होता है या कोई भी होता है, कोई भी अपने आगे गादी पति। आज की इस पत्रकार वार्ता में पत्रकार की वो बहुत अहम भूमिका है आप लोगों की, जो सचेतन के रूप में सनातन धर्मी विभाजन के बाद भारत के जगह जगह पर ये स्थान कहाँ से संत पधार रहे हैं? ऐसा है, संपूर्ण भारतवर्ष से संत आए हैं। मैं राजस्थान से हूँ, भीलवाड़ा से, पुष्कर से, महाकाल से, गुजरात, महाराष्ट्र। ये अखिल भारतीय स्तर का संत सम्मेलन है, इसलिए पूरे भारत से इसमें संत आ रहे हैं। और इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य सनातन संस्कृति और राष्ट्र रक्षा और जिस प्रकार के समाज में कुरीतियाँ आ रही है उसको दूर करना, और जो पुजारी या अन्य जिस तरह से पदों का दुरुपयोग कर रहे हैं, आज कथावाचक या अन्य कोई भी कह दे कि महंत, श्रीमहंत लगा के उन पे प्रश्न लग जाता है सब संतों पे, उस पे रोकथाम के लिए। और हम सिंधु तीर्थ की मांग करेंगे सरकार से, जैसे हमारी सिंधु संस्कृति वापस उजागर पाए। और ये सिंधु चिन्ह जो मैंने बताया ना, ये हम इसको रजिस्ट्रेशन करवा के सनातन सिंधु, न कि सिंधी समाज सनातन के लिए, इस देश के लिए
तो इसको भी रजिस्ट्रेशन करा के पूरे सनातनियों के लिए एक रखना चाहते हैं। क्या नाम है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 72वें जन्मदिन के अवसर पर संस्था श्री शहीद संदीप यादव के तत्वाधान ग्राम कुलाला में निःशुल्क स्वास्थ्य परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सर्वप्रथम मां सरस्वती व अमर शहीद संदीप यादव के चित्र पर माल्यार्पण कर स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ किया गया। स्वास्थ्य परामर्श शिविर में चर्म रोग एवं दंत रोग परीक्षण एवं निःशुल्क दांतों का चेकअप किया गया। साथ ही बीपी और शुगर की निःशुल्क जांच भी की गई। परामर्श शिविर में मुख्य चिकित्सा डॉक्टर जितेंद्र सिंह कुशवाहा, MBBS चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर योगिनी कुमावत, BDS दंत रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर पुष्पा कुमावत, BDS दंत रोग विशेषज्ञ रहे। ग्रामीणों द्वारा भारी तादाद में पहुंचकर परामर्श शिविर में स्वास्थ्य संबंधी चेकअप कराया गया। उक्त जानकारी संस्था के तेज यादव द्वारा दी गई। संदीप यादव के तत्वाधान में शिविर चिकित्सा शिविर परामर्श चिकित्सा शिविर लगाया गया है। बहुत ही सराहनीय कार्य संस्था शहीद संदीप यादव। आज कार्यक्रम रखा गया, क्या कार्यक्रम है? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में संस्था श्री शहीद संदीप यादव के तत्वाधान में निःशुल्क प्रशिक्षण शिविर रखा गया है, जिसके अंदर ग्रामीण लोग बढ़ चढ़कर अपना इलाज करवा रहे हैं और साथ ही मुख्य चिकित्सक है जितेंद्र सिंह कुशवाहा, MBBS चर्म रोग विशेषज्ञ भंडारी हॉस्पिटल इंदौर, डॉक्टर योगिनी कुमावत, BDS सर्जन एंड डॉक्टर पुष्पा कुमावत, BDS सर्जन के द्वारा ये शिविर में सेवाएं दी जा रही है। आपका नाम? तेज यादव। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत प्रज्ञा पांडे, AE जी बताइए। मैं उमेश साहनी सद्भावना सिपाही हमारी संस्था है। हम पिछले 18 साल से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में कार्यक्रम कर रहे हैं। आज हमने महाराज लक्ष्मीबाई में 8 बेटियों को जिनकी ट्रिक दी गई थी उनको कुछ सम्मानित किया। तक के बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए आई न्यूज़ के साथ, हर खबर पर पहली नजर। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए।